बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 96 दोहे से। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते। आज बहुत गर्म है इसलिए पंखा चला लिया है तो थोड़ा शोर रहेगा, ठीक है। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया, फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे, भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दह दिशि धावहि कोटिन्ह रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिर कंदर। रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जाने। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचली मरकट भालु सकल, कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बांकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे बिकल, हंस्यो कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि उए जाहि तम फाटी। रावण एक देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये, तरल तमक संजुग महि आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया, तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देव तन देखें, भयउ एक में इनके लेखें।
सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर घायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल यानी मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कहु मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाल सुत प्रभु पही गयो। संभारे उठ 10 कंठ घोर, कठोर रो गरजत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई 10 संधान सरबहु बरसई। किए सकल भट घायल भयाकुल, देख निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभलकर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा शर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि, जिम तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ देख रिपुकेरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटेहु भुज सीसा, धाये कोपि भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालित नय मारुत नल नीला, बानर राज दुविध बलशीला। विटप मही धर करहि प्रहारा, सोई गिर तरु कही कपिन सुमारा। बालीपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील, बानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। एक नखन रिपु बपुस विदारी, भाग चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ गयऊ, नखन लिलार बिदारत भयऊ। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाहि करन पर फिरहि, जनु जुग मधुप कबल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपि कूद दो धर सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीन है, सरन ही मारे घायल कपिकीन है। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस दश कंधर। मूर्छित देख सकल कपि बीरा, जामवंत धायउ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देख
देखकर रणधीर जाम्बवान दौड़े। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रोध रावण बलवाना, गही पद मही पट कई भटनाना। जाम्बवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेक योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालूपति निज दल घाता, कोपी माझ उर मार सिलाता। जाम्बवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, बिखल रथ ते मही परा। गही भालू भी सहु कर मनहु, कमलन बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहति, भालूपति प्रभु पही गयो। निसि जान स्यंदन घालिते ही, तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने बीसों हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जाम्बवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा बिगत भालू कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर शकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षस बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। राक्षसों ने रावण को घेर लिया। ते ही निस सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। हुई है कहा कह सिकिन माता, कही विधि मरे ही बेश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे हो न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि हो हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है, अर्थात उल्टे ही कर रहा है। सच तो बात यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सविष सर भारी, टकी टकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियाव न आना। श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जान की, करी करी सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, और सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी को याद कर करके श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। त्रिजटा जी ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा,
प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसति वै देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। एहि के हृदय बस जानकी और मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति, देखि पुनि त्रिजटा कहा। अब मरहि रिपुहि विधि सुनहि, सुंदर तजई संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है और जानकी जी के हृदय में श्री राम जी का यानी मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हुई है बिकल, छुट जई है तो ध्यान। तब राव नहीं हृदय महु, मरे हैं राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान यानी अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाउ सुमिर भय देहि, उपजी विरह बिथा अति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसिहि ससिहि निंदत बहु भांति, जुग सम भई सिराति न राति। करति बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतते ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी बिलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उरदाहु, फरकेउ बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिले हैं कृपालु रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धिन सि रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। सन रण भूमि छड़ाए सिमोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोरु भय रथ चढ़ पुनि धावा। सुनि आग मनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेवा में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटपु पारी, धाये कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। धाये जो मरकट बिकट भलु धाये जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरि पुनि रावण लियो। चहु दिस चपेटन मारि नखन, बिदार तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया।
देखी महामरकट प्रबल रावण कीन्ह विचार, अंतरहित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन्हते ही पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जब उसने पाखंड यानी माया रची तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे गरवाल करवाल, एक हाथ मनुज कपाल, कर सद्य शोणित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुन चहु ओर, मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं और चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ भरत देखहि आगी, भय विकल बानर भालू, पुनि लाग बरसे बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भारी व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित कर कीस, गरजेउ बहुरि दस शीस, लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। बानरों को जहाँ तहाँ थकित यानी शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुबठ मीजहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरि, तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं और पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगट सि विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण, तिन राम घेरे जाए, चहुँ दिस बरूथ बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जन जाय, कट कट ही पूछ उठाई, दाह दिसि लंगूर बिराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो भागो जाने न पावे। उनके लंगूर यानी पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभालहि, जनु इंद्र धनुष अनेक, कीबर बारि तुंग तमालहि। प्रभु देखि हरस विषाद उर सुर, वदत जय 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 करी, रघुवीर एक ही तीर कोपि, निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ यानी घेरा बनाया गया हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया बिगत कपि भालू हर से, बिटप गिर गही सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावही, सत शेष सारद निगम कवि, तेउ तदपि पार न पावही। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का यह चरित्र यदि सैकड़ों शेष जी और सरस्वती जी वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास, जिम निज बल अनुरूप ते,
माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, और वही हमने थोड़ा सा गाया है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर, यानी प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़े शीस समुदाय, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपुश्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गहे करबान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बांध लिए। अशुभ होने लागे तब नाना, रोवहि खर श्रकाल बहुश्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गदहे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख यानी अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिस दाह होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मगबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी, बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा, मूर्तियां नेत्रों से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पविपात, नभ अति बात बह डोलती मही। बरसही बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर, विकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भये। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूलि की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीश। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सहायक एक नाभि सर शोखा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को शोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड यानी धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा।
धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेउ मरत घोर रौ भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 खंधर, क्षुभित सिंधु सर दे गज भूधर। धरन परे 2 खंड बढ़ाई, चाप भालू बरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर बालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभु से सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहां चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। जय जय धुन पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा प्रविभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री राम जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजही। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल, समेत उड़गन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि कर बृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालू कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरन खसि परी। जुवती वृंद रोवती उठ धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखित करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस संहारा। उर ताड़ ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना।
पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि परे उभरि छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा, भुजबल जिते हु काल जम साई, आज परे हु अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरन न जाई, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तौ बस विधि प्रपंच सब ना था, सभय दिस नित नावहि माथा, अब तो सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल बिवस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ श्री परमपिता परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज कर धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत स्यो ब्रह्मादि सुरपिय, भजे हो नहीं करुणामयम। ओम हरि। आजन्मते पर द्रोह रत पापोह मैं तो तनु अयम, तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। आहा, नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुरमुनि सिद्ध सवन सुख माना, अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, भर लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी, रुदन करत देखी सब नारी, गयौ विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देख कर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो के दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आयस दीन्हा,
लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझायो, बहुर विभीषण प्रभु पहीं आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण जी प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयशु मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण को अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब मंदोदरी आदि सब दे तिलांजल ताहि। भवन गई रघुपति गुण, गन बरनत मन माहि। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे यानी रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।